भैयाओ, केवट से जो है मिलकर के भगवान चित्रकूट पहुंचे हैं। पीछे से भरत जी आए हैं और वो खड़ाऊ लेकर के गए, राजगद्दी पे रखी हैं। और उसके बाद चित्रकूट पे जयंत ने गड़बड़ करी तो भगवान फिर पंचवटी पहुंचे। पंचवटी पे लंका ते आई सूपनखा। सूपनखा को मतलब है सूप जैसे बड़े बड़े नख माने नाखून जो रखाती है। बे तबऊ और अबऊ कौन है वे? सूपनखा। दूसरी बे सूपनखाएं। सूपनखा जो है बिना भैया के, बिना बाप के, बिना चाचा ताऊ के अकेली जो है अपने लिए आदमी खोजा डोल रही है। और जानन पहचान चाय ताते कह रही है लव यू। क्या कह रही है? राम जी तो कह रही है आई लाइक यू, आई वांट यू, आई लव यू। है राम जी मुँह की तरफ देखते रह गए। जी बताओ जी, ये शर्म ना आंख न है, जान न पहचान नहीं। अरे हमारे यहाँ तो हमारी बच्चियों के लिए यदि ब्याह की घर में बात चले तो भी वे शर्म के मारे हट जाती हैं। वे तो भैया उनको वो जो कहते हैं माँ बाप जाने, बाप ना है तो चाचा जाने, चाचा ना है तो ताऊ जाने। और यूं कोई नहीं है तो यूं कहती है भैया मैं मामा तो आते हैं बेजाने। अपनी जिंदगी का फैसला कच्ची उम्र में मैं नहीं करूंगी, ये भारतीय नारी की पहचान है। आपकी तालियां बहुत अच्छी बजी। तो एक बात और बताऊं, क्या रहने दूं? अच्छे खानदान की नारी जैसे ही पुरुषों को देखेगी तुरंत बाको हाथ माथे पे जावेगो कि कपड़ा हथवा करना है, दुपट्टा हथवा करना है, कपड़ा पे जावेगो। और जो खराब खानदान की नारी होगी वो जैसे ही आदमी देखी सोई बा को हाथ अपने बारन पे जावेगो फैलावे के लिए। बुरा लगे तो 100 बार लगे। जिसका हाथ आदमी को देखते ही जुल्फों पे जाता है उसकी नीयत सही नहीं है। और जिसका हाथ जो है तुरंत कपड़े पे जाता है तन को ढकने के लिए, समझ लो बाकी माँ बाप नमन करने के योग्य, प्रणाम करने के योग्य है। सूपनखा तो सीधे आकर के, अब इतनी शर्म लगी राम जी को तो क्या देखत नहीं बननो। तो राम जी को कहना पड़ा आई हैव ए लेडीज, आई हैव, मेरे पास में है। बोले तो? बोले उधर चली जाओ, माई ब्रदर इज सिंगल, माई लिटिल ब्रदर सिंगल, जाओ देखो। अच्छा मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं, राम ने सूपनखा ने राम को चाहा तो वैसे देखा जाए तो कुछ गलत भी नहीं किया। राम को कौन नहीं चाहता? राम को चींटी से लेके हाथी तक, नर से लेके नारी तक, है इंसान से लेके देवता तक, राक्षस तक राम को प्यार करते हैं। फिर बेचारी सूपनखा ने चाह लिया तो क्या बुरा कर दिया? अच्छा चाह लिया कोई बात ना, बा ने अपनी बात रखी है तो कम से कम भाई जा लाएगा तो रह जान देते, कहूं दूसरी जगह ब्याह हो जाए। भाई तुम्हें सीधे कहते कि भाई मेरा तो ब्याह है वो, हाँ बाकी नाक कटवाई दी बच्चे, कहूं दूसरी लाए कहूं। ये राम का कौन सा न्याय है भैया? ये कौन से संविधान में लिखा है कि ऐसे काऊ की बहनी की नाक काटो ऐसे तुम? भाई तुम्हें ब्याह ना करना तो हाथ जोड़े कह दो कि भैया हम तो ब्याह है वो, और हम 2 ब्याह ना कर सकते। तुम यहाँ कहूँ जाके कहूँ भार कुआं में जाके जाते, अरे यूं ही कह देते। वह बेचारी कहूँ लायक छोड़ी नहीं। ऐसे तो तुम आप मनु कह रहा होगो
पर ये बात बिल्कुल गलत है। बोले क्यों? राम को प्यार करना बुरा नहीं है, राम को कौन नहीं चाहता, राम को चाहना अच्छी बात है, राम को चाहना बहुत अच्छी बात है। पर शूर्पणखा राम को ही कहाँ चाह रही थी, वो तो यूं कह रही कोई मिल जाए, तू मिल जाता क्यों, तो भैया मिल जाए। अब ऐसी की तो नाक कटनी है ही ना, जो एक जगह ठहरे ना, तू न सही तो कोई है। अभी चल रहा है ना वो गाना, कुछ ऐसा कर कमाल, कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरी हो जाऊं। तो बोली अभी तो ब्याह भयो ना, बोले अभी किसी और की हूं, यानी अभी भी कहीं और हूं, और अगर तू बहुत बड़ा कमाल कर देगो तो मैं तेरी। तो बेई तो शूर्पणखा हैं, भी तो शूर्पणखा है। पर राम को चाहना बुरी बात नहीं है, पर राम कहते हैं कि जब मुझे चाहे तो फिर दुनिया में और किसी को न चाह, फिर मैं तुझे अपना बना लूंगा। हाँ, और पता है ये शूर्पणखा थी ना, राम जी के सामने असली रूप में नहीं आई। पहले गई ब्यूटी पार्लर में, और वहां में इतनी लीपा पोती करके आई, इतनी लीपा पोती है कि पहचान में नहीं आवे, इतनी सुंदर बन के। लेकिन राम जी ते चाहती थी कि राम जी मोते कहें ब्यूटीफुल है, पर राम जी ने एक उबेर, क्योंकि वो तो समझ रही कि राम जी ऊपर ते देखेंगे, पर राम जी तो बोलो करो भाई, हाँ वो तो भीतर ते देख रहे। क्योंकि अच्छे लोग बाहर की चमड़ी दमड़ी नहीं देखते हैं, अच्छे लोग तो व्यक्ति का स्वभाव, गुण और कर्म देखा करते हैं। व्यक्ति अपने गुणों से अच्छा होता है, स्वभाव से अच्छा होता है, कर्मों से अच्छा होता है। और जो अपनो लीपा पोती करके सोच रही कि ये अब जो मुझे पसंद कर लेंगे, हैं गलती कर गई ना। अच्छा, ये चाहती थी कि मोते सुंदर कहें, ये राम के मुख से ये सुनना चाहती थी हैं कि तुम बहुत क्यूट हो, ये सुनना चाहती थी। लेकिन राम जी ने कहा नहीं, क्योंकि राम जी भीतर देखते हैं। अच्छा, एक नारी ऐसी वहीं जंगल में ही कि वह ने बिल्कुल लीपा पोती नहीं करी, बुरी बाबरी रहे, लेकिन संतन की सेवा करी, भगवान की भक्ति करी, गुरु को जीवन समर्पित कर दिया। बा के पास जाके बुरी बाबरी सी होते भय बातें कही कि हे सवरी तू बहुत सुंदर है? बहुत सुंदरी कहा, क्योंकि बा को मन सुंदर हो, बा को हृदय सुंदर हो, है ना। शूर्पणखा एक सबरी, दोनों हरि प्रेम की प्यासी, अंतर क्या दोनों की प्यास में बोलो, अंतर क्या दोनों की प्यास में बोलो। एक योग दीवानी, योग दीवानी कौन? योग दीवानी कौन? शबरी। एक योग दीवानी, एक भोग दीवानी, एक योग दीवानी, एक भोग दीवानी। शूर्पणखा एक सबरी, दोनों हरि प्रेम की प्यासी, अंतर क्या दोनों की प्यास में बोलो, अंतर क्या दोनों की प्यास में बोलो।
एक योग दीवानी, एक भोग दीवानी। एक सवरी एक सूपनखा, दोनों दीवानी तो हैं, लेकिन पता है जो भोग दीवानी बनेगी बाकी नाक कटेगी, और जो योग दीवानी बनेगी राम उसका उद्धार कर देंगे। सगम पद पदम परे मग गरे सनि रे रे गम गम पम पद पद सनि सरे आ सूपनखा एक सवरी, दोनों हरे प्रेम की प्यासी। अंतर क्या दोनों की प्यास में बोलो, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। एक राम दीवानी, एक चाम दीवानी, एक राम दीवानी, एक चाम दीवानी। दोनों हरे प्रेम की प्यासी। अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, ओ अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। एक राम दीवानी, एक हराम दीवानी, एक राम दीवानी, एक हराम दीवानी। दो तरह की बच्चियां होती हैं। एक ऐसी होती हैं जो अपने तन और मन को भक्ति में रगड़ देती हैं, जिन्हें सुबह से शाम तक पता ही नहीं कितना भजन किया, कितना काम किया। काम भी करती हैं और भगवान का भजन भी करती हैं। तन से सेवा और मन से भजन, कर से कर्म करो विधिनाना, और मन राखो सवेरे ते गोबर है, पानी है, चौका, सब कर रही हैं। यानी शरीर को हरामी नहीं बनाती, शरीर को सेवा वाला बनाती हैं, और मन से भगवान की भक्ति करती हैं। वो जिस घर में, जिस गांव में, जिस खानदान में चली जाती हैं ना, वो सब में सबकी प्यारी बन जाती हैं। और एक ऐसी होती हैं जो सवेरे से शाम तक शीशा पे लगी रहती हैं। इत्यांगी तो शीशा देखेंगी, फिर इधर से निकलेंगी तो शीशा देखेंगी, इधर से देखेंगे तो फिर मोबाइल देखेंगी, फिर वहाँ में सेल्फी बनाएंगी, फिर वो फोटो खींचेंगी, वहीं में लगी रहेंगी। काम में शरीर को रगड़ेंगी नहीं, मन से भजन नहीं करेंगी, तो फिर उनका क्या होता है? वे किसी को पसंद नहीं आती, क्योंकि तुम्हारे जा गोरी चमड़ी थे और ज्यादा फैशन करवे थे, दुनिया के प्यारे थोड़े बनोगे हैं। प्यारे तो स्वभाव से बनोगे, सेवा से बनोगे हैं। का हुए पसंद गुण आते हैं। तो जो शीशा में दिन भर अपना मुंह देखत रहे हैं, उसको न तो घर वाले प्यार करते हैं, न राम प्यार करते हैं, न परिवार प्यार करता है, और यहाँ तक उसका आदमी भी बहुत प्यार नहीं करता। उसको भी तो सेवा चाहिए ना।
वो जब उसके माँ बाप की सेवा करती है तो अपने आप प्यारी लगती है, और शीशा पे लगी रहेगी तो है। अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, वो अंतर क्या दो। मेरी तरफ ध्यान से देखा करो, कछु बात है मैं इशारे से बतानी पड़ते, शब्दों से समझ में नहीं आती। आओ बोलो बोलो। वो अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, एक देव दीवानी एक देह दीवानी, एक देव दीवानी एक देव दीवानी। कशु ने बुरी लग रही होगी। अच्छा बुरी मानो तो मानियो हो, नहीं मैं कछु और करूं, मानो तो मानो भाई, जय मात तो कह ही रहा हूं, है ना। एक देव दीवानी एक देह दीवानी, एक देव दीवानी एक देह दीवानी। एक आदमी मोते मिलो, बोले मेरी घरवाई गुरुजी 15 दिन आते बड़ी मीठो बोल रही है, बड़ी अच्छी चल रही है। तो मैंने कि फिर तो बहुत सौभाग्य। तो बोले कचू सौभाग्य ना। मैंने कि काय अच्छी है गई है, स्वभाव सुधर गो, मीठी बोल रही है। बोले ना करवा चौथ आ रही है, 1 लाख तो लूटेगी, सोनो मांगेगी मोपे ते। बोले मेरे से प्यार नहीं करती, वो मेरे बटुआ से प्यार करती है, वो मेरी तनख्वाह से प्यार करती है, वो मेरी जेब से प्यार करती है। ऐसी नारी नारी नहीं है, सूर्पणखा एक सबरी, दोनों हरे प्रेम की प्यासी। अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, एक राम दीवानी एक दाम दीवानी, एक राम दीवानी एक दाम दीवानी। एक राम दीवानी एक हराम दीवानी। अब एज यू विश एज यू लाइक, जिसको जैसा पसंद हो वैसा बनो और वैसे ही रिस्पॉन्स मिलना चालू। अगर हमें सबरी बनना है तो हमें राम भी प्यार करेगा, और जिसे राम प्यार करेगा उसे सारी दुनिया को प्यार करना पड़ेगा। चाहे मानो ए भगवान जो तेरी अच्छी बात पे ताली नहीं बजावे बिने अगले जन्म में अच्छी बात पे कम से कम हाथ खोलो करो, क्योंकि जिसको एक राम प्यार करेगा उसे दुनिया को प्यार करना ही पड़ेगा। जा पे कृपा राम की होई
तापे कृपा करे सब कोई, तापे कृपा करे सब कोई। काहू बैठन कहान ओही, राखी को सकये राम कर द्रोही, राखी को सकये राम कर द्रोही। तो शूर्पणखा जब दोनों की तरफ इधर से उधर आने जाने लगी, लक्ष्मण जी ने इशारे से पूछी, भैया काय कोई तो कोई भेज रहा है, क्या बात है, कोई बात तो इशारा तो करो, कुछ कन्नो का है। तो राम जी ने तो इशारे में कही कि वैसे ही नकटी डोल लइए है, बिना भैया के बिना बाप की, जो चांजा डोले और चांजा जो है कछु बके बोले हैं, वे तो नकटी है। अच्छा, राम जी ने तो यूं कोई नकटी है, लक्ष्मण जी समझने के जाते काट दे न, आगे गाड़ी चलती है उनकी तो। अच्छा, उन्होंने नाक पे हाथ धरे और लक्ष्मण जी तो संग में कानू ले डारे। लंका पहुंचने से पहले ही गुप्तचर ने जाकर के कहा, महाराज तुम्हारी बहन जी आ रही हैं। बोले बहन जी तो आती जाती रहती हैं, कोई तूफान वारों का तूफान ही समझो। बोले तूफान क्यों? बोले जब किसी खानदान की बहन बहू और बेटी जब चरित्र की दीवार से फिसल जाती है तो उस खानदान में तूफान आ जाता है? मर्यादा की दीवार से जब वो फिसलती है तो बात उस खानदान के लिए तो वो तूफान ही है। बात तूफान में जन कितने मरेंगे, जन कितने। अच्छा, जो बच जाएंगे बेऊ न मरे और न जिए। जब मुँह दिखावे लायक नहीं है समाज में और गांव में और घर में, तो न मरे और न जिए। इसलिए वो कह रहा है तूफान आ रहा है महाराज, लंका बचे बचे। अरे भैया पहेली बुझा रहे हो, सीधी सीधी बता बात का है। अब वो चौकीदार सोच रहो है, पहरेदार सोच रहो हवाल में कह दू न कटिए तो मोइये मार डारे हो। तेरी बहन कटाए के आ रही है, ना के मिन्यो कोंगो तो मोइये है। कड़वा सच जो है हर व्यक्ति को थोड़ी झेलता है। तो वो जो है पहेली बुझा के कह रहा है, कह रहा हो सुनो, मैं सीधे सीधे नहीं बता पाऊंगा, एक और तरीका है मेरा। जो समझ लो तुम्हारी जो बहन जी की जो सोने चांदी की चीजें वो डिबिया में धरी गई। अरे बोले डिबिया में धरी गई, पैरे चाहे डिबिया में धरे, बातें का लेना दोनों। बोले मेरी बात तो समझो, एक लास्ट बात और बता रहा हूँ, समझो तो ठीक है, न समझो तो ठीक है। बोले बताओ। बोले अब तुम्हारी बहन जी को जिंदगी में कभी जुखाम ही नहीं होगा। और इतनी देर में तो बहन जी आ गई। रावण जो मारीच को लेकर के चोरी करने के लिए सीता जी को पंचवटी पर पहुंचा, और पंचवटी पे सीता जी का हरण करके जब ला रहा था तो जटायु रास्ते में लड़ता है, ये जानते हुए कि रावण से मेरी पार पड़ने वाली, और पंख कट गए, रावण चला गया। और जटायु जी महाराज हे राम हे राम हे राम हे राम। बहुत प्यारे 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 श्रोता बैठे हैं, संत भगवान बैठे हैं, ज्ञानी बैठे हैं, भक्त बैठे हैं, कर्मयोगी बैठे हैं, विद्वान बैठे हैं, वेदांती बैठे हैं। इधर भक्तों का सैलाब, इसलिए कुछ दिल की बातें हैं जिन्हें कहने का मेरा मन जो हर जगह नहीं होता वो हो रहा है। रच महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय शिवासन भाखा।
प्यारियों, बड़े काम की बात कहनी है मुझे। हजारों हजारों वर्ष तपस्या करी मनु और शत्रुपा ने, भगवान से वरदान पाया और कौशल्या दशरथ बने। ऊंचाई को समझिएगा, साधना की लंबाई चौड़ाई गहराई, तब जाके राम को पाया बेटा के रूप में। लेकिन अंतिम संस्कार राम के हाथों नसीब और जटायु। जिस समय राम बन जा रहे थे उस समय दशरथ जी महाराज भी पुकार रहे थे, हे राम हे राम, और जटायु भी पुकार रहे थे, हे राम हे राम। दोनों तरफ राम की पुकार है, पर एक तरफ जैसे ही राम पुकारते हैं दशरथ, राम और दूर चले जाते हैं। आया ना? और जब एक बार राम पुकारते हैं जटायु, तो राम एक कदम जटायु की तरफ आ जाते हैं। जोर से बजानी चाहिए, समझ में आ रही है तो। साधना किसकी बड़ी है देखने में? वैसे देखा जाए तो मनु शतरूपा दशरथ कौशल्या, देखा जाए कितना लंबा तप है, बेटा है। अरे कम से कम बेटा को फर्ज निभाने के लिए तो लौट पड़ना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं गए? जटायु तो बेचारे को आहार भी ठीक नहीं है। गीद अधम अति आमिष भोगी, गीद अधम अति आमिष भोगी, गति दीन्ही जो जाचत जोगी। एक एक कदम जटायु की ओर जब जा रहे हैं भगवान, तो किसी ने पूछा, प्रभु ये आपका दोहरा ये व्यवहार कैसे? तुम्हारा बाप है, हजारों बरस तपस्या करी, शरीर को सुखा दिया था, वे आज पुकार रहे हैं? और जे जा पे तो न जाको आहार ठीक न व्यवहार ठीक, जा बेचारे ने कोई तपस्या ना करी, बाकी तरफ दौड़े जा रहे हो और बाकी ने रोए रहे हो। गीद के लिए रोए हैं भगवान। जैसे ही गीद कहता है हे राम, तो भगवान भी रोए रहे हैं। और उठा करके गोदी में लिया, और गोदी में लेकर के जो पंख कटे पड़े हैं ना, उनको संभाल करके, और पता है क्या 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 कहा कि हे तात, आप चाहो तो मैं दोबारा आपके पंख ज्यों के त्यों उगा दूं, तुमको मैं अमर कर दूं, सो पहले जैसा शरीर कर दूं। लेकिन जटायु जी ने क्या कहा, शरीर तो बहुत बेर मिले, पंख तो बहुत बेर मिले, जीवन तो बहुत बेर मिलो, पर इतनी सुंदर मृत्यु कि आप सामने हो, आपकी गोदी में हो, नहीं मिलेगी, चूकूंगा नहीं। भले ही आप जो है खिलौने दे रहे हो मुझे, चांद तारे नहीं रंगो बू चाहिए, चांद तारे नहीं रंगो बू चाहिए, ये कुछ खिलौने नहीं, मुझको तू चाहिए। तुम मुझे खिलौने दे रहे हो? आपने बहुत बेला दिए होंगे खिलौनों में, लेकिन मुझे ये खिलौने नहीं चाहिए हैं? आप जैसे तैसे मिले हो। तो पता है राम जी ने कहा कि तात कर्म निज ते गति पाई, तात कर्म। जटायु टटोलने लगे, बचपन से लेकर के जवानी से लेकर के बुढ़ापे तक। न तो मैंने कहूं अगरबत्ती लगाई, मंदिरों में तो मुझे घुसने नहीं दिया,
बद्रीनाथ में गयो नहीं, गोवर्धन की मैंने परिक्रमा नहीं लगाई, बांकी बिहारी के मंदिर में घुसो नहीं। हम सब यही तो करते हैं भैया। अरे हाँ ना तो बोलो। मैंने तो ऐसा कोई किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमम तपः है, मैंने कोई तप नहीं करो, मैंने कोई कल्याणकारी शुभ कर्म नहीं करो, मैंने काऊ की सेवा नहीं, मैंने कछु नहीं करो, मेरो आहार बढ़िया नहीं है। और कहा दशरथ जी महाराज है, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। उन्हें छोड़ करके और कहा तामस तनक छु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माय, होय भजन नहीं तामस देहा, यथा उलू कहे तम पर नेहा, नाथ सकल साधन में हीना, कीन्ही कृपा जाने जन दीना, कीन्ही कृपा। कहाँ सर्व साधन संपन्न दशरथ जी महाराज और कहाँ सर्व साधन हीन जटायु। और फिर राम जी कह रहे हैं कि तात कर्म निजते गति पाई, आपने अपने शुभ कर्म से सदगति पाई है। जटायु रो रहे हैं कि मेरा कौन सा कर्म बताओ तो सही है। तब कहते हैं कौन? राम। हे तात, हे जटायु जी महाराज, और कहूं तो पिताश्री, तुमने वो काम किया है जो हर कोई नहीं कर सकता। बोले क्या? तुमने वो काम किया है, तुम्हें पता था कि मैं मारा जाऊंगा, लेकिन फिर भी तुमने मरने का डर छोड़ करके हैं और भक्ति की रक्षा करी है। भक्ति के लिए अपने पंखों को कटवाया है, अपने को मरने बलिदान करने के लिए हैं और रणभूमि में छोड़ दिया। और आपने ऐसा परोपकार किया, परहित किया है कि जिसको करके लोग मुझे प्राप्त करते हैं। तो आपने वो तो परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूं जग दुर्लभ कछु नाहि। बड़ी प्यारी बात है प्यारियों। दशरथ जी ने अपने संसार के धर्म को, लौकिक धर्म को महत्व देने के लिए, अपनी पत्नी के वचन को, दिए हुए वचन को निभाने के लिए राम कह रहे हैं मुझे छोड़ दिया है, और एक तुम हो कि मेरी पत्नी को बचाने के लिए अपने शरीर और धर्म कर्म सबको छोड़ दिया है। और मुझे वो प्यारा होता है जो तुमने किया है। तो जिनके जीवन में परहित बसता है, दूसरों के भले की कामना बसती है। ये जो असरोई के जो नए नए बालक अतकाएं और जिनके संग में जो बड़े बूढ़े अतकाएं हैं, जे जा पैसाते और काम कर सकते। पर मैंने पूछी भैया और काम चौना करे? बोले बिनते केवल हमारा ही भला होता, और पता नहीं हमारा ही भला होता के अब मकान बनवा लेते बड़ो हैं, गांव में चमक जातो। तो बोले बातें हमारो भलो नहीं होता। हाँ, हमने कहा अहंकार भले ही जातो का हमने ऐसा मकान ठोकवाए दो, हवेली ठोकवाए दी है। ये जो करे बड़ी बड़ी हवेली हमारे यहाँ फूटी पड़ी है। तो
जो और काऊ पैसा लगाते बिनते तो है सकते हम ही सुख भोगते, पर जाका में करावे ते पूरो एरिया, पूरो क्षेत्र, पूरो जिलो, और एक ही जिलो नहीं, दूसरो जिलो, इधर अलीगढ़ बोलो करागो, इधर हाथरस, इधर मथुरा, हैं बरेली बाजारों का है मथुरा बरेली तो बॉर्डर है, 3-3 जिला हैं, जाते हम एक नेकसो से कोई अपनो काम करते स्वार्थ भरो तो बातें हमारा केवल परिवार सुखी होता। ये परोपकार की भावना प्यारे हो, इससे भगवान खुश होता है। बड़े बड़े राजा हमारे साधवाद के पास में एक जो किलो है जाते जवाहरगढ़ कहता है, क्या कहता है, अब वा किले की ईंट बची नाए ने का कोई चिन्ह बचे हैं, बापे घास उठाड़ी है, घास जादना बाने जवाहर सिंह ने जब वो किलो बनायो होगो है, लेकिन पतो ना है वो अपनो भलो कर पायो होगो कि नहीं कर पायो होगो, पर मैं जो है अपनी छाती ठोक के जावा तो कह रहा हूं, जे जो काम कर रहे कहाँ हैं जी अपनों तो भलो कर ही रहे हैं, लेकिन संग में न जाने कितने लोग सुख पा रहे हैं, भक्ति पा रहे हैं, ज्ञान पा रहे हैं, बैराग पा रहे हैं, सुकून पा रहे हैं, आत्मबोध की ओर जा रहे हैं, राम की ओर जा रहे हैं। नहीं जा रहे हो तो मैं जीप पकड़ लियो, मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, शास्त्र के सम्मत से मैं बात कह रहा हूं कि वो जवाहरगढ़ बाब राजा तो का है, और यो बताता हमारे बड़े बूढ़े कि बहु म किलो बनवाए रहो नहीं हो, कहूँ जा रो हो तो एक आध दो दिना में रुक्यो होगो, बाकी ले ऐसे मर गई जन कितने बनवाए कि ईट पत्थर ने जोर के, लेकिन मैं प्राउड फील करता हूँ असरोई के इन बच्चों पर जो इस काम को ओढ़ रहे हैं। जो मुझसे मुलाकात हुई है मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, उनका कहना तो ये है गुरुजी हमारो अकेले को ना है, ना मैं तो जा लायक नहीं है, तो बांध तो रोक मुँह तो यही कही कि मेरो बाप और मैं जा लायक हतनाए पहले नहीं हते और अबऊ नहीं हता है, लेकिन ये तो पूरे गांव को आशीर्वाद और सहयोग है, और पूरे गांव की कथा है जे, तो पूरे गांव की बात कर रहा हूं मैं, जा बात है तो ये पूरे गांव के बालकों पे मैं प्राउड करता हूं है कि जो स्वार्थ के लिए नहीं, जो परमार्थ के लिए जिनके मन में भावनाएं बसी हैं। नहीं आज तुम्हारो मेरो मिलन कहते हो तो है, तो प्यारियों जटायु के जीवन में भी भगवान इन्हीं कर्मों के कारण आए, परहित के कारण है। करने को तो लोग पैसा कमा रहे हैं, हवेली ठोक रहे हैं, कोल्ड बनवा रहे हैं, और जन कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, करोड़न जो है अब जुवन में लगा रहे हैं, जन काय में लगा रहे हैं, दारू के ठेका खोल रहे हैं करवे तो, लेकिन वे वह जवाहरगढ़ के राजा की तरह हैं काउदना धर्यो को, लेकिन ये जो कर रहे हैं जिनको एक पैसा है, ऐसे लग रहा है जैसे जटायु की तरह, क्योंकि ये परहित में लग रहा है। तो भगवान को ये वचन है क्या कि परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहि। जी जो जहाँ में जो सहयोग कर रहे कहाँ हैं, कोई आटो दे रहा हो, कोई टीन दे रहा है, कोई कछू दे रहा है, और कोई जो है कह रहा हो कि जो बच्चों को चिंता मत करियो मैं बैठ जाऊं। इन सब के लिए मैं एक बात कह रहा हूं, कछु लोग तो यूँ कह रहे होंगे कि बेचारे जी जैसे तैसे तो ने का उठे, और जिनको इतना खर्चो है जाओ फिर गड्ढा वगैरह भरेंगे। कछु लोग तो यूँ कहेंगे बिनते, और कछु लोग यूँ कहेंगे कि चिंता मत करे बेटा, भगवान के निमित्त लगायो है, भगवान देवे पे आवेगो तो जऊते कई गुणों देवेगो दे जाओ। ये दोनों तरह के लोग हैं। इनमें से पीछे वाले जो मनोबल बढ़ा रहे हैं, मनोबल नहीं सच बात कह रहे हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं, उनके पक्ष में हूं। और जो यूँ कह रहे हैं जैसे तैसे तो ऊपर उठे ने थोड़े से फिर गड्ढा में पहुंच जाएंगे, हैं बिन की चोंच में का उदना ऐसी तो रहेगो भगवान, हैं चूंकि बिन के लक्ष्य गलत हैं, उनके उद्देश्य गलत हैं, उनका तरीका गलत है, उनके मन में मैल है, वो ये समझ ही नहीं रहे। भगवान के लिए जो मिटता है, पंख कटवा देता है वो व्यर्थ चला जाए, वो बेकार चला जाए, ऐसा कभी न हुआ है।
और न कभी होगा साहब। बाकी ले तो भगवान, अरे जटायु तो काउ ने कही ले और कर लो परोपकार, कट गए अब डरे हैं, कट गए दोनों। तो जटायु ने बड़ी प्यारी बात कही, ओ पंखों वालियों, यदि तुम्हें कभी भगवान को पाना होगा तो तुम्हें खुद उड़ना होगा, लेकिन मैंने कऊ भोग के लिए ना कटवाई, मैंने कहा नाम के लिए ना कटवाई, चाम के लिए ना कटवाई, दाम के लिए ना कटवाई, मैंने दोनों पंख राम के लिए कटवाए हैं। एक दिन मेरे पास राम चल करके आएगा, है आएगा मेरा सांवरा, दिल से बुला के दे, हो दिल में तू राम नाम की, ओ प्यारे ज्योति जला के देख, आएगा 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 मेरा सांवरा, दिल से बुला के दे। पल भर की बात है, ओ भगता पल भर की बात है। ओ खुशियों से झोली भर देगा, खुशियों से झोली भर देगा, तू झोली फैला के दे। आएगा 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 मेरा सांवरा, दिल से बुला के दे। गिरिराज महाराज की होगा असर दुआ में तो बोलेगी मूर्ति, ओ भगता बोलेगी मूर्ति। जीवन में जो कमी रही कर देगी पूरी। अब भी यकीन नहीं, अगर अब भी यकीन नहीं, अभी तुझे यकीन नहीं, अब भी तुझे यकीन नहीं, तो आज माँ के दे। आएगा 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 मेरा सांवरा, दिल से बुला के दे।
नाम की प्यारे ज्योति जला के देख, आएगा मेरा श्याम राम दिल से बुला के दे। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। एक डोकरी जा रही कथा सुनवे के लिए असरोई। अब क्या कथा में नहीं, पहले जमाने की बात है जब ऊंट और पड़ा चल तक आए भैंसा गाड़ी, तो एक ऊंट पे एक आदमी जा रहो, तो डोकरी बोली लाला ने कहा असरोई जा रहे हो तो मऊए बैठा ले चल। सुबह ने ऊंट बैठा दो, कह दे कि पीछे बैठ जा अम्मा, तो अम्मा पीछे बैठ गई। सो बोली पकड़ लियो, बोले हाओ। सुबह ने ऊंट पकड़ लो, जैसे ऊंट ठाड़ो भयो सो वो गिर पड़ी। जब वो गिर पड़ी सो बोली तैन तो मेरी पीठ तो दई, कमर तोड़ दई, और तैने सो वो बोलो कि अम्मा तुम बैठी कहीं। जो अम्मा जो बैठी कहीं कि ऊंट बैठ जाए तो कहा तो पीछे पावन निकल जाता है, बिना पावन पे बैठी। अब ऊंट ठाड़ो भयो तो पाँव सीधे आ गए। अब वो ऊंट की तरफ देख रही, बा ने पूछी कि बैठी कहीं। सो वो डोकरी बोली बेटा वो सीट गायब है गई। अब वो सीट दिखाई, अब मैं तो कहाते बताऊं कि कहाँ बैठी। ऐसे ही मेरी प्रार्थना है, आज जनता बहुत ज्यादा है, छकाछक पांडाल भरे है, अपनी अपनी सीट को ध्यान रखियो। अगर उठे गए तो मिले मिले। हाँ, माताओं के लिए सभी कार्यकर्ता वहीं पानी पहुंचा दें, जरूरत पे ही उठें। और पुरुष तो जो है कि लूट लेते हैं, अपन लड़ झगड़ के, है ना। बोलो शंकर भगवान की। जाओ पानी पत्ता पियाओ।